प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? पिछले 3-4 दिनों से आपके साथ मैं रूबरू नहीं हो रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं बीमार चल रहा था और आप मेरी आवाज से अभी भी समझ सकते हैं कि अभी भी मैं कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हुआ क्लास के लिए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर, आप तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरा एक नेचर सा बन गया है कि मैं जिस दिन ना पढ़ाऊं उस दिन मेरा दिन कटता ही नहीं। तो क्या करें? उसको भी छोड़ दे। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि सर, यहाँ आपको कुछ मुद्रा छोड़ना आता है। भाई, मुद्रा से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे बात को ना? जितना सेटअप ये रूबरू होने के लिए लगाया गया है ना, उतना में एक अच्छा सा दुकान खुल जाएगा। समझ रहे बात को ना? और अच्छा पैसा आएगा जहां से जीवन में तरक्की किया जा सकता है। लेकिन नहीं, यह जो चीज लगाया गया है, मुझे इसमें आनंद आता है पढ़ाने में। समझ रहे बात को? जितने मेहनत किए किए थे इस सेटअप को लगाने के चक्कर में, जितने मतलब कितने लोगों से हमने बगावत कर दी इस सेटअप को लगाने के लिए। इवन घर वाले कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि क्या होता है उससे। समझ रहे बात को? चलिए, फिर से स्वागत कर लिया जाए। आज हम एक सेट डिस्कस करेंगे। रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम जो होने वाला है, बहुत कुछ प्लान किए थे, 3-4 दिन में बहुत कुछ पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कवर कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि स्वस्थ अभी तक पूरी तरीके से मैं स्वस्थ नहीं हो चुका हूं और इसीलिए मैं लाइव नहीं आके आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह वीडियो आपको आज 8 बजे मिलेगा। क्लियर है? लाइव स्ट्रीम में जोड़ देखिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे एनर्जी मिले कि मैं फिर से कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। चलिए शुरू करें। चलिए देखिएगा, आज हम लोग सवाल करेंगे 25। इसमें पहला सवाल पहला सवाल ही त्रिकोणमिति से है और त्रिकोणमिति में एक आइडेंटिटी होता है। त्रिकोणमिति में एक परिमेय होता है। वह क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ रहे हैं बात? अगर ये बात आपको पता है तो ये सवाल बहुत चंद सेकंड का था। ये बात अगर आपको पता है तो ये सवाल चंद सेकंड का था। जैसे देखिए ना, यहां से अगर हम 5 कॉमन कर दिए, 5 कॉमन कर देंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। बस। अब इसका वैल्यू आप क्या कहेंगे? तो अभी आप बताएं सर कि इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो 5 और गुना में 1 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के सही उत्तर हो। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को समझ पा रहे हैं। आते हैं हम अगले सवाल पर। 3 सेंटीमीटर की कोर वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा? तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि गोले का आयतन कितना होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अरे है ना? अब अगर यहाँ से कोई आर का मान दे दे आपको तो आप कहिए सर गोले का आयतन हम निकाल देंगे। देखिएगा ना, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। कैसा कैसा है? एक घन जो है वो कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का घन है। कितने सेंटीमीटर का घन है? 3 सेंटीमीटर का घन है। तो इस बात को आप ध्यान में समझ लीजिए, 3 सेंटीमीटर का अगर घन है तो उसमें जो गोला आएगा, उसका जो त्रिज्या आएगा वह भुजा की आधी होती है। क्या होता है? इसमें जो एक गोला आएगा वह कैसा गोला आएगा, जरा ध्यान से समझते रहिएगा। उसमें यही गोला आएगा ना? अरे हाँ या ना? सबसे बड़ी गोले यही होगा। और इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इस गोले की जो त्रिज्या होगी इस घन के भुजा की आधी होगी। तो घन की भुजा है कितना? 3। तो 3 का आधा हो जाएगा 3/2। अब कहेंगे कि ये सवाल तो बन गया सर, अब गोला का आयतन निकालना है। तो यहाँ से 4/3 पाई के जगह पाई ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में हर जगह हमको पाई दिख रहा है ना? आर क्यू, आर के जगह क्या रखेंगे? 3/2। तो 3/2, 3/2 का होल क्यूब।
तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब कितना आएगा 8। हो जाएगा क्या? अब इसको काटिए, इसको जब काटेंगे आप 4 से काटेंगे, 4 दूना कितना होगा 8, 3 से काटेंगे, 3 नमा कितना आएगा 27, 9 में 2 से भाग लगाएंगे, 9 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4.5। अब पाई के जगह पाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल थे। आते हम अगले सवाल पर। 252 और 378 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। क्लियर है? क्या निकालना है मेरे प्यारे? HCF। देखिएगा, हम बार बार इस बात समझाते समझाते थक चुके हैं कि HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे। तो इन तीनों में देखिए ना, सब चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे कि सर चारों में सबसे जो बड़ी संख्या वो 126 है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 126 आंसर है क्या? 126 से काटेंगे तो 126 से ये 2 बार में कटेगा, 126 दूना 252, 126 से ये 3 बार में कटेगा। तो HCF कितना हो जाएगा? 126। कहानी खत्म। समझ रहे हैं बात? नहीं तो आप ऐसे करके निकालिए, 252 से भाग लगाइए किसमें? 378 में। एक बार में लगेगा 252। अरे होगा? 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा। फिर ये 252 यहाँ पर आएगा और आप कहेंगे 126 दुना 252। यही अंतिम भाजक, यही अंतिम भाजक, यही जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक होता है 126। यही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। और HCF होगा कितना? 126। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना नहीं करना होता है, आपको ऑप्शन से इस बात का आंसर निकालना होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। आ जाइए अगला सवाल। एक थोक विक्रेता ने 15,000 का माल खरीदा। थोक विक्रेता 15,000 का माल खरीदा, उसे खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया। समझिएगा, देखिएगा, थोक विक्रेता होलसेलर। एक सेकेंड रुकेंगे आप सभी लोग, क्योंकि बैटरी हो गया लैपटॉप का डिस्चार्ज और मुझे याद नहीं था चार्ज में लगाना। चलिए देखिएगा, होलसेलर 15,000 का माल खरीदा और होलसेलर बेच दिया 20% के लाभ पर। किसको? रिटेलर को। तो होलसेलर खरीदा कितना में? 15,000 में। अरे है ना, ये रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर फिर खरीदेगा कितने में? 15,000 के 120% में। 120 बटे में 100 में ये खरीदा, है ना? है ना? जैसे सिंपल समझिए ना, अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको खरीद रहा है। तो होलसेलर बेचा तो रिटेलर क्या हुआ? खरीदा। कितना में? एक 20% लाभ में। मतलब एक जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। 1500 गुना में 1500 गुना में 12, इतना में खरीदा। अब क्या कर रहा है? खुदरा विक्रेता मतलब रिटेलर, खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब आ गया कस्टमर। कस्टमर इसका जो है 15,000, 1500 गुना में 12 का, 1500 गुना में 12 का 125% में खरीद लिया। 125, 125 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कहानी खत्म। अब बस गुना भाग है। 15 गुना में 12 कितना आएगा? 180, अगुना में आएगा 125। बस गुना कर देना है, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा ना, सबसे पहले हम आपको गुना सिखा देते हैं। देखिए, एक जीरो यहाँ है तो रख दीजिए। अब 18 से गुना चालू करें। 18 पचे 90 का जीरो, हाथ में 9। 18 दूना 36 और 9, 45 का 5, हाथ में 4। 18 एकम 18 4 22। आंसर कितना होगा? 22,500। ग्राहकों के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? ग्राहक कितना में? ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? तो यही 22,500। अरे रिटेलर जो बेचेगा वही अंतिम विक्रय मूल्य होगा। रिटेलर जैसे आपको दे दिया, आटा खरीद लिए,
आटा खरीद के कंज्यूम कर जाएंगे, इसलिए ना कंज्यूमर इसको बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। ऐसा सवाल हम जब आपको एज चैप्टर पढ़ा रहे थे तो खूब पढ़ाए थे। देखिएगा, रमेश की वर्तमान आयु यहां है, रमेश की वर्तमान आयु महेश की वर्तमान आयु की 3 गुनी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। रमेश की वर्तमान आयु कितनी? ऐसा सवाल हम खूब पढ़ाए थे। कौन सा तरीका से पढ़ाए थे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। और इस मेथड में हमने ये बोला था कि जो पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। तो 5 वर्ष पहले लिख दीजिए, क्योंकि ये पहले हुआ होगा। 5 वर्ष पहले की कहानी लिख दीजिए। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हुआ था? रमेश की आयु महेश की आयु की 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। ठीक है। वर्तमान में क्या कह रहा है? वर्तमान में रमेश की आयु और महेश की आयु की 3 गुनी थी। महेश की आयु जो है, वर्तमान में महेश की आयु की 3 गुना है रमेश की आयु। मतलब ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 1। ये 1 से 3। ऐसे सवाल में हम क्या कहें? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो मेरे भाई। ये वर्तमान है, यहाँ 5 वर्ष पहले, तो अंतर कितने का होगा? 5-5 होगा। क्रॉस गुना करते हैं, 4 एकम 4, 3 एकम 3, अंतर कितने का? 1 का। हो गया। 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 15 और 5 का अंतर कितने का आएगा? 10 का। 1 का मान 10 आएगा। इसमें हमेशा एक बात याद रखना होता है, प्रारंभिक रेशियो का मान निकलता है। प्रारंभिक रेशियो का मान निकलता है। रमेश का वर्तमान पूछ रहा है, रमेश का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश 4 का वैल्यू कितना आएगा? 40। मतलब रमेश जो है 5 वर्ष पहले 40 का होगा। रमेश जो है 5 वर्ष पहले 40 का होगा। आज कितने का होगा? आज होगा 45 वर्ष। सवाल का उत्तर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिएगा, यह भी एक मेंसुरेशन का सवाल है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान आकार के 27 छोटे गोले में ढाला गया। एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए समझिए। सबसे पहले जो गोला पिघलाया उसका आयतन निकालो। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना दिया हुआ? 9, तो 9 का क्यूब होगा। और इसको छोटा छोटा गोली बनाया गया। तो एक गोली का आयतन कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। मान लिए उसकी त्रिज्या आर है तो आर क्यूब। ऐसा ऐसा कै गो? 27 गो बना, तो 27। चलिए पहले छोटे गोले की त्रिज्या निकालते हैं। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा। 9 का क्यूब का मतलब 9 गुना में 9 गुना में 9 होगा। और ये 27 नीचे आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, बराबर होगा आर क्यूब। 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो ये 9 तिया 27 होगा। आर क्यू जो होगा, आर क्यू जो होगा वो 27 होगा। आर क्यू जो होगा वो 3 का क्यूब होगा। तो आर का मान कितना आएगा? आर का मान 3 आएगा। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई के जगह पाई ही रहने देंगे। और आर कितना निकला है? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौका 36 पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात ही नहीं समझना है, इससे कॉन्सेप्ट भी सीखना है। दो दो बात यहाँ से सीखे। यहाँ सीखने वाली बात क्या थी कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अरे है ना। और गोले का आयतन पूछा जाए तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। धान और चीनी के अंतिम मूल्य का अनुपात, धान और चीनी के मूल्य का जो अनुपात है वह कितना दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ। ये धान है और ये चीनी। धान और चीनी के मूल्य का जो अनुपात है वह कितना है? 1:3। और एक परिवार इसका उपभोग की मात्रा, मात्रा का जो अनुपात है वह 5:7 है ना। धान और चीनी पर व्यय का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है?
व्यय का अनुपात बताना, धान और चीनी पर व्यय का अनुपात बताना। अच्छा बताइए, सिंपल सा सवाल हम पूछते हैं कि 5 रुपया प्रति केजी है और 10 केजी खरीदे तो कीमत कितना खर्चा होगा? 50 रुपया। कैसे पता चला? तो 5 गुना में 10 किए, तो मूल्य गुना में मात्रा कर देंगे, मूल्य गुना में मात्रा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? व्यय। होगा कि नहीं? आप बोलिए, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, और उसी का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर। ऐसे आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है मेरे भाई। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। केशव अपनी आय का 70% खर्च करता है। 70% खर्च करता है। यदि वह 18,000 की बचत करता है तो उसकी आय क्या? फिर ये भी बहुत आसान सवाल है। आय जो होता है, समझिएगा, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय प्लस में बचत होता है। व्यय प्लस में बचत होता है। आय जो होता है वह 100% होता है, और व्यय, आय का 70, खर्च कितना कर रहा है? खर्च और व्यय एक ही बात है। बोलिए कि 100% आय होता है, 70% खर्च किया तो बचत कितना होगा? 30%। अरे हाँ, है ना? तब ना 70 और 30 कितना आएगा? 100। चलिए, अब देखिए यहाँ दिया क्या है? 30% का मान दिया हुआ है, वह 18,000 की बचत करता है। 30% बराबर कितना है? 18,000। 1% का मान कितना आएगा? तो 18,000 बटे में 30 आएगा। 18,000 बटे में 30, जीरो जीरो कटेगा, 3 से 3 छका 18, 600 होगा। पूछ रहा है आय ज्ञात करिए। आय कितना होता है? 100%। देखिए, मेरा उद्देश्य रहता है कि जो भी आदमी इस वीडियो को देखे 100% उनको बात समझ में आए, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे इन बातों को बता रहे होते हैं। समझ रहे बातों? ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्य है कि केवल तेज ही बच्चे को पढ़ाया जाए। क्लियर है? देख रहे हैं, पहले मैं पूरा 1 घंटा पढ़ा लेता था और एक बार भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज मुझे 10 मिनट भी क्लास शुरू किए हुए नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, 17 मिनट हो गया, सॉरी, 17 मिनट हो गया है, और मुश्किल से 8-7 सवाल किए होंगे या 10 सवाल किए होंगे, और अब लग रहा है गला सूख रहा है। समझ रहे बात? चलिए पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग कार्यक्रम देखेंगे। देखिएगा, यह एक टाइम इन वर्क का आसान सा सवाल। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू मिलकर टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यदि पी अकेले टंकी को कितना घंटा में? 56 घंटा में भर सकता है। 56 घंटा में भर सकता है, तो क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 हिस्सा कितने घंटे में भरेगा? ये पूछा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 7 और 56 का एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा? 56। ये होता है कुल कार्ज, टंकी का क्षमता, टोटल कैपेसिटी। 7 8 56, मतलब पी और क्यू 1 घंटा में कितना भरेगा? 8। 56 एकम 56, इसका मतलब पी 1 घंटा में कितना भरेगा? 1। तो क्यू 1 घंटा में कितना भरेगा? 7। अरे है ना? क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 हिस्सा कितने घंटे में भरेगा? टंकी है कितने का? 56 का 1/4, 1/4, और क्यू का क्षमता कितना है? 7। हो गया? बस काटा पीटी मचाएंगे, आंसर आएगा। 4 से कटेगा 14, 14 बटे में 7, आंसर कितना होगा? 2 सवाल के उत्तर हो जाए। बस इतने से आसान सवाल थे। आते हैं अगले सवाल। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 0.04 है का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर है। इसका मतलब है 0.04, 0.2 का स्क्वायर, का स्क्वायर है, मतलब ये दो दूना कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। क्या ये बात समझ में आया? भाग है तो भाग, 0.008 है, इसका मतलब 0.2 का ये क्यूब है, और गुना में 0.2 के पावर में 6 है, बराबर है 0.2 के पावर में x, और यही x का मान पूछा जा रहा है। यही x का मान पूछा जा रहा है। अब तो ये सवाल आसान हो गया। चलिए देखिएगा, 0.2 के पावर में 4 है,
और यहाँ से होगा 0 भाग लगा देंगे तो 1/, में 0.2 के होल पावर में 3 आएगा और गुना में 0.2 के पावर में 6 बराबर 0.2 के पावर में x आएगा। चलिए देखिएगा, अब ये सवाल बेहद आसान हो गया। यहाँ से पावर में 4 है, यहाँ पावर में 6 है, तो 6 और 4 कितना होगा 10 और नीचे 3 है तो 10 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा 7। मतलब 0.2 के होल पावर में आएगा 7 बराबर आएगा 0.2 के होल पावर में आएगा x। तो x का मान कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं। यह एक रेशियो का सवाल है। 6874 को 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड के बीच बांटा जाना। 6874 के बीच एक्स वाई और जेड के बीच बांटा जाना। एक्स वाई के हिस्से 5:9 के अनुपात में, 5:9 के अनुपात में, वाई और जेड के हिस्से 9:7 के अनुपात में। अरे हाँ है ना, तो पूछ रहा है वाई का हिस्सा। अब देखिए वाई वाई बराबर है ना, वाई वाई जब बराबर है तो यहाँ से सीधे सीधे लिख दीजिए, यहाँ से सीधे सीधे लिख दीजिए 7। अरे है ना, समझिएगा ना, x 5 है तो y कितना है 9, अब y 9 है तो z कितना आएगा 7, तो वही लिख दिए। क्लियर है। चलिए अब सीधा एक लाइन में निकाल लेंगे। 6874 रुपया, 6874 रुपया, y का हिस्सा पूछ रहा है तो y कितना आएगा 9 बटे में 5 और 9 14, 7 कितना आएगा 21। अरे होगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से जरा काटिए तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 7 नमा 63, बचेगा 5, 7 अठे 56, बचेगा 7 अठ 56, 1 7 दूना 14, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 अठे 24 का 4, हाथ में 2, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 2 29, 2946। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। बेहद आसान सा सवाल था। चलिए ये सवाल जो है बहुत फेमस है, समझ रहे बात को ना, चाहे वह एसएससी का एग्जाम, चाहे वह रेलवे का एग्जाम, भर भर के आता है हर जगह। और अक्सर हम यह बात बोल सकते हैं कि अक्सर जो जनरल किताब पढ़ने वाला बच्चा है या जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है, आज एकदम अपडेट नहीं है, उनसे ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिएगा, क्योंकि इसमें एलिगेशन लगा दीजिएगा ना, ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है, यहां लिख देते हैं। खर्च जो है बचत से, बचत से 150% अधिक है। 150% का मतलब होता है 150 बटे में 100। अरे होगा, तो 50 से काटेंगे, 50 दिया 150, 50 दूना 100, मतलब 3/2 अधिक है। किससे, बचत से। तो मेरे प्यारे बचत जो आएगा वो हो गया 2, बचत कितना आएगा 2, और 3 अधिक है तो खर्च कितना आएगा 3 अधिक 2, और 3 2 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 5। खर्च और बचत का अनुपात कितना आएगा 5:2। ये बात समझ गए तो सवाल समाप्त। यदि उसका खर्च, अब देखिएगा, खर्च जो है 7% कम गया, खर्च कितना हो गया 7% कम गया, और बचत 21% बढ़ गया है, बचत जो है 21% बढ़ गया है ना। तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि देखिएगा, खर्च और बचत को मिलाएंगे, खर्च और बचत को मिलाएंगे तो क्या आएगा आय, खर्च और बचत को जो मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा आय, यहाँ जो आएगा आय आएगा। अरे है ना, और ऐसे करके एलिगेशन लगाते हैं। खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है 5:2 दिया हुआ है। हाँ या ना। अब बताइए इस बीच वाला डाटा कैसे निकालते हैं, इस बीच वाला डाटा कैसे निकालते हैं। अगर आप एलिगेशन पढ़े होंगे तो 7×5 = 35, माइनस में आएगा -35%, और प्लस में 21 दूना 42, प्लस में 42%, अब बटे में 5 और 2 7, बस। अरे हाँ या ना, तो 42 में से 35 घटेगा, 7/7, 7/7% मतलब 1% प्लस में आया, 1% प्लस में आया, इसका मतलब क्या होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपका जवाब होगा 1% प्लस होगा। देखिए ये सवाल कितना आसान हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो ऐसे एक सवाल भाई फिक्स है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। एकदम प्यार से समझा रहे। यह एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 4900 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करिए। देखिएगा यहां से मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन बराबर होता क्या है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज होता है। और आप जानते हैं कि मूलधन कितना होता है? तो 100%। मूलधन कितना होता है? 100%। और जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा उसको एकदम हीमोग्लोबिन में सेट होगा कि अगर ब्याज 10% है, ब्याज की दर 10% है और समय 2 वर्ष है, समय कितना है? 2 वर्ष है, तो ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा 21%। अरे है ना, 10% से 2 साल में ब्याज कितना आएगा? 21%। इसका मतलब है कि वो मिश्रधन होगा कितना? 121%। चलो निकाल दो। 4900 मूलधन था और उसका 121% निकाल दो। अरे है ना, चलिए काट लेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कटता है तो 121 गुना में 49, है ना। अब जरा देखिएगा, समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ है 49 और यहाँ है 121 गुना है, तो 1 गुना में 9 तो 9 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक हमको 9 चाहिए था। अभी 100, इसको 121 है ना, 120 मान लेते हैं और इसको 50 मान लेते हैं, मतलब एक किधर घटा एक बढ़ाए, तो 12 पचे 60, 6000 के करीब वाला आंसर होगा। ये 6500 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप पहले से रट के आते हैं। भाई आप कभी चेक कर लेना। चलिए आते हैं हम अगले सवाल पर। आ जाओ। ये एक टाइम डिस्टेंस का बहुत जबरदस्त प्यारा सा सवाल है। अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 5/6 से चलने पर लक्ष्य नाम है, लक्ष्य क्या है? नाम है। लक्ष्य को अपने कार्यालय पहुंचने में 25 मिनट की देरी हो जाती है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य कितना समय लगता है? क्लियर? चलिए, 5/6 चाल से चलने पर इसका मतलब है कि उसका ओरिजिनल जो चाल होगा वो कौन होगा? 6। अब चल किससे रहा होगा? चल रहा होगा 5 से। अरे है ना। और देखिए ना, एक बात बोल रहा है कि घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो घर से कार्यालय जो होगा वो निश्चित होगा। अरे है ना। तो अगर ये चाल का अनुपात है और हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि जब दूरी निश्चित हो तो जो मेरा चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6, है ना। मतलब वह अगर वास्तविक चाल से चलेगा तो 5 समय लगेगा, लेकिन अभी लग रहा है कितना? 6। हम पूछेंगे कितना देर हो रहा है? तो 1। और सवाल में कह रहा है कि 24 मिनट देर से पहुंच रहा है। अरे है ना। तो सामान्य समय कितना आएगा? तो सामान्य समय है कितना? 5। तो 5 का वैल्यू कितना आएगा? 24 पचे 120 मिनट, और यही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल। देखिएगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रेशियो मेथड जो होता है ना वो जबरदस्त काम करता है। क्लियर है? और आप लोग इसको सीखना नहीं पसंद करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य युग्म, यहां पर एक शब्द है ट्विन प्राइम, पहले इसको समझिए। अभाज्य संख्याओं के दो जोड़े, क्या बोले? अभाज्य संख्याओं के दो जोड़े, अभाज्य संख्याओं के जोड़े, दो जोड़े नहीं, अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिसका अंतर 2 का, जैसे 3 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है और अंतर कितने का है? 2 का। 5 7, 11 13, अरे है ना। 15 अभाज्य संख्या नहीं, 11 13 17 19, ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य, इसको ट्विन प्राइम युग्म अभाज्य बोलते हैं। का योग 36 है, का योग कितना है? 36 है, और उनका युग्म का गुणनफल ज्ञात करें। अच्छा देखिएगा ना, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 19 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना? 36 होगा? नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे 36 होगा? नहीं। 11 13 36 होगा? नहीं। 17 39 17 19 36, हाँ सर। पूछ रहा है इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल निकाल देंगे। 17 दाई
117, 17 नमा 153, मतलब 323 होगा, 323, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल, इसको आप सिंप्लीफिकेशन का भी कह सकते हैं और बेसिक अलजेब्रा का सवाल भी कह सकते हैं। दो संख्या p और q का योग 17 है। अच्छा, p प्लस q कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ, और उनका गुणनफल p गुना में q बराबर कितना दिया हुआ है, 56 दिया है। अरे है ना, तो आपसे पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा दो संख्या ढूंढिए जिसको गुना कर जोड़ने पर 17 हो और गुना करने पर 56। तो आप बोलिए 14 चौका 56, लेकिन 14 4 18 हो जा रहा है। अरे है ना, 8 सते 56, तो 8 सते 56 हो जाएगा, 8 7 15 आएगा, नहीं आया। समझ रहे बात ना? यही देखिए, यही अगर यहाँ पर 8 सते 56 है, यहाँ 15 रहता तो तुरंत बन जाता, लेकिन ये नहीं आया। तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, अपना तरीका तो है ना, अपना तरीका तो है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस में 2pq होगा। अरे होगा, चलो। तो p प्लस क्यू है कितना, 17, 17 का स्क्वायर याद कर लो 289, माइनस में 2 गुना में 56, 2 गुना में 56 होगा 112। तो यहाँ से 289 में से 112 घट जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 8 में से 1 घटेगा 7, 2 में से 1 घटेगा 1, 177। ए फॉर एप्पल सवाल के उत्तर। आ जाते हैं अगले सवाल। यह भी एक टाइम एंड वर्क का सवाल दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा होगा आपको। अरे बोलो हाँ या ना, कैसा लग रहा है ये बोल दो जल्दी से। चलिए, गला एकदम सूख जाता है मेरे भाई। आइए, एक्स कार्य आदेश को 15 दिन में पूरा करता है। अच्छा, एक्स कार्य आदेश को नहीं, एक्स कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। एक्स कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में करता है। वाई उसी कार्य आदेश को, अच्छा आदेश सब जगह है, तब हो सकता है वाई जो है, वाई उसी कार्य आदेश को 12 दिन में करता है। एफ की मदद से उन तीनों ने कार्य को 5 दिन में पूरा किया, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस में एफ कितने दिन में किया, 5 दिन में किया। क्लियर है क्या, कितने दिन में किया मेरे प्यारे, 5 दिन में। 5 दिन में करता है। आ जाइए, तो एफ को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 15, 12 और 5 का एलसीएम 60। अरे है ना, आप जानते हैं जब हम फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं तो वहां ये बात बोलते हैं कि इस 60 के जगह कुछ और भी ले लेंगे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ हम 60 इसलिए लेते हैं क्योंकि 15 से भी कट रहा होता है, 15 चौका 60, 12 बचे 60, और 5 से काटे में भाग लगाए तो 12। बताइए एक्स का क्षमता कितना है, 4, क्षमता मतलब एक दिन में करेगा। वाई कितना है, 5, और तीनों मिला के कितना है, 12। तो 4 5 9 और 3 12 होगा। एफ का क्षमता कितना आ गया, 3, मतलब एफ एक दिन में 3 काम करेगा। कह रहा है एफ को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो एफ कार्य करेगा, कुल काम है कितना, 60, और एक दिन में कितना कर रहा है, 3, तो 60 में 3 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 20 दिन। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए सवाल का उत्तर। क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, ये कतई बार हम समझा चुके हैं। बहुलक जो होता है वो बहुत बार आएगा, वही बहुलक कहलाता है। अरे है ना, बहुलक जो बहुत बार आता है, तो ऐसे सवालों में आप ढूंढने नहीं चल जाइए कि कौन बहुत, ऑप्शन देखिए। 47 कितनी बार आया है, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 47 आया है एक बार। चलिए 53 देखते हैं, 1 2 3, 3 3 3 3 3 3 बार, 4 बार। 53 कितनी बार आया है, 4। 48 देखिए, 48 एक, एक 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 और 2, 48 भी आया 2 बार। 40 देखिए, 40 एक,
एक 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 बार आया। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो आप कहेंगे 53। आंसर होगा बी। चलिए, दो मित्र विपुल और विजय की मासिक आय, विपुल और विजय, ठीक है, कि मासिक आय जो है वो किस अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक हर माह 84,000 की बचत करता है यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात, अच्छा देखिए, आय दे दिया, व्यय दे दिया, व्यय का अनुपात कितना है, 1:4, और बचत भी दे रखा है, बचत भी दे रखा है, कितना है, तो 84,000 है प्रत्येक का, इसका भी 84,000 है और इसका भी 84,000। हम ऐसे सवाल खूब किए हैं, अगर आप मेरे पीछे का वीडियो देखिएगा तो बहुत सारा सवाल ऐसा हम किए। क्रॉस गुना करेंगे, 5 का 20 और 8 एकम 8, अंतर कितने का, 20 और 8 का अंतर आएगा 12। अरे होगा, देखिएगा 84 गुना में 1 और 84 गुना में 4, तो अंतर कितने का आएगा, 84 गुना में 1 और 84 गुना में 4, अंतर कितने का आएगा, 84,000 गुना में 3 का होगा। तो 12 का मान इतना आएगा, तो 12 सते 84, ये आएगा 7,000, 7,000 तिया 21,000, एक का मान आ जाएगा 21,000, हो गया। बोला है विपुल की मासिक आय बताइए, विपुल की मासिक आय मेरे प्यारे 5 था, तो 5 का मान आएगा 21,000 गुना में 5, 21 पचे होता है 105, मतलब 1,05,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जानते हैं, हिम्मत टूट रहा है अब, लेकिन 3-4 सवाल और बचे, निपटा के ही जाएंगे। लास्ट का सवाल एक आध को छोड़ देंगे कि आप लोग कर लेना मेरे भाई। एक साइकिल चालक 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, साइकिल चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। चलिए, चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितना है, बोलोगे सर दूरी है 800 मीटर और 2 मिनट लगता है, ऊपर मीटर है नीचे मिनट नहीं लिखेंगे, सेकेंड में लिख देंगे। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में कितना आएगा, 120 सेकेंड। लेकिन ये आंसर जो आया ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करते और ये खत्म हो गया, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूना 12 और 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 5 दूना 10, 10 से कटेगा 0 कट जाएगा, तो 8 तिया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल के उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं अगला सवाल। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आज से 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पहले लिखो, 5 वर्ष पहले का मामला पहले लिखते हैं, जो पहले होगा उसे पहले लिखेंगे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना था, कितना गुनी थी, 4 गुना, मतलब पुत्र अगर 1 था तो पिता 4 के, अरे है ना। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 3 गुनी, पिता 3 है तो पुत्र 1 का रेशियो। चलिए, हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे, यहां कितना आएगा, आज से 5 वर्ष पहले, तो यहाँ 5 5 आएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, अंतर कितने का, 4 और 3 का अंतर आएगा, 4 और 3 का अंतर आएगा 1 का, अरे है ना। 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 15 और 5 का अंतर कितने का, 10 का, 1 का मान 10। हम ये बात कह कह के थक चुके हैं कि हमेशा प्रारंभिक रेशियो का मान निकलता, तो पिता 4 का होगा 5 वर्ष पहले, मतलब पिता 4 का मतलब 40 का होगा। कब, ये कब होंगे मेरे भाई, तो 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, 40 के, तो आज कितने के होंगे, 45 के, तो पिता 45 के हो गए, अरे है ना। पिता कितने के हो गए, 45 के हो गए। बताओ, ये 1 है, 1 का मान 10, 10 5 वर्ष पहले पुत्र 10 का था, तो आज कितने का होगा, 15। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। इससे शॉर्ट कोई तरीका ही नहीं है ऐसे सवालों को निपटाने का। आ जाओ,
एक बंटन का बहुलक दिया है, देखिएगा ये भी हम कहानी समझा चुके हैं। एक होता है इंपीरिकल फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना में माध्यिका, 3 गुना में माध्यिका माइनस में 2 गुना में माध्य होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है सवाल बहुत आसानी से बनेंगे, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिएगा, अब जरा समझिएगा कहानी कि बहुलक दिया हुआ कितना 21 बराबर माध्यिका का मान कितना है, माध्यिका निकालना है तो 3 गुना में माध्यिका निकालना। जो समय लगता है लिखने में माइनस में 2 गुना में माध्य, तो 2 गुना में माध्य है कितना 60, 60 दूना 120, इधर आके जुटेगा तो इधर माइनस में इधर आगे जुटेगा तो 21 और 120 141, और ये 3 गुना में माध्यिका है तो 3 से भाग लग जाएगा, बराबर निकल जाएगा माध्यिका निकल गया। बता दो ना उत्तर कितना होगा, 3 से भाग लगाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 2 3 सते 21, आंसर कितना होगा 47। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। ये सब आपको दिमाग में होनी चाहिए, जैसे ये सवाल दिखे आपका घंटी बजना चाहिए। आ जाओ, अगला सवाल है 606 अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 304 में बेची गई। अच्छा, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 606 रुपया दिया हुआ, बेचा कितना में गया 304 में बेचा गया, दिया गया छूट प्रतिशत कितना, पहले छूट निकाल लो कितना, तो कहोगे कि 6 में से 4 गया 2, 0 में 0, 302 का छूट दिया गया कितने पर, एमपी पर, 606 इंटू में 100%, बस काट लो मेरे भाई, उत्तर आ जाएगा। अच्छा देखिए इसमें क्या है, इस सवाल में एक लोचा है। लोचा क्या है कि इसके जितने भी ऑप्शन है बहुत खतरनाक है, इतना नियरेस्ट है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे बात को ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे सवाल को ना जब समय बचे तभी कीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन 49.65 49.63 देख रहे हैं, यहाँ 49.65 कितना खतरनाक है, समझ रहे बात को ना भाई, इसको आराम से भाग लगाना है, ये 1 नंबर फ्री का है लेकिन बहुत डेंजर है। आ जाओ अगला सवाल। हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होता है, समझिएगा कि एक चतुर्भुज है, एक क्या है चतुर्भुज ले लीजिए, एक चतुर्भुज कोई भी ले लेते हैं, समझ रहे बात। एक चतुर्भुज है, जैसे हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस, अरे है ना, Q का कोण समद्विभाजक और R का कोण समद्विभाजक किसी बिंदु पर O पर आकर मिला, तो ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है एंगल P प्लस में एंगल S का औसत होता है। एंगल P प्लस S का क्या होता है, औसत होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहे बात को। देखिए ना ये सवाल दिया हुआ है, समझेंगे जरा कहानी। क्यू आर और एस के समद्विभाजक, आर और एस का समद्विभाजक, नाम केवल चेंज कर दिया। चलिए हम इसको बता देते हैं, इसको पूरे डिटेल में समझा देते हैं। अच्छा ये हट जाता तो ज्यादा अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए तो देखिए हम समझाते हैं। चलिए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस, यहां ले लो पी क्यू आर और एस, कहीं से भी ले सकते हैं, हम आसान करने के लिए ये बात ऐसे कर। आर और एस के समद्विभाजक, आर और एस के समद्विभाजक, आर के समद्विभाजक और एस का समद्विभाजक कहां पर मिलता है, टी पर एक मिलता है। एस टी आर का ये मान दिया हुआ है 48 डिग्री, अरे है ना। पी और क्यू, कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 3:5 है, कोण पी जो है ये 3x होगा और ये कितना होगा 5x होगा, अरे है ना। पूछ रहा है तो Q और P के मापों का कितना अंतर है, Q और P में मापों का अंतर, हम अभी क्या बताए थे, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इन दोनों का औसत होता है, 5 और 3, 8x अब बटे में 2 बराबर कितना आएगा 48, 8 छका 48, x का मान कितना आएगा 6 दूना 12, अरे होगा।
तो Q और P के कोण मापों में कितना अंतर है? तो 5x और 3x, अंतर कितने का आएगा? 2x। x का मान 12, तो 2x का मान कितना आएगा? 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। बोलो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये एक सवाल ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि x प्रतिशत और y प्रतिशत के दो लगातार छूट का समतुल्य छूट होगा x प्लस वाई माइनस में x इंटू में y बटे में 100। अरे है ना? आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 गो छूट दिया हुआ है, 3 गो छूट दिया हुआ है, 23, 11 और 29 कैसे करेंगे? तो पहले दूगो से एगो निकालो, दूगो से एगो बनेगा, फिर उसको भिड़ाओ 29 के साथ और बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब हो गया समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा सवाल एकदम पसंद आया होगा, दिल से, गुर्दा से, किडनी से, फेफड़ा से, सारे आपके तंत्रिका तंत्र से आज का क्लास आपको बहुत मजेदार लगा होगा। चलिए, मैं आप लोग भी थोड़ा भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं जल्दी स्वस्थ हूं और लाइव आऊं। लाइव में मुझे मजा आने लगा था, अभी रिकॉर्डेड तो ये मेरी मजबूरी है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।